भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है हमारा, इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा चिंतित हो उसके विवाह को लेकर कि आखिरकार ये जो व्यक्ति हमारे घर का, इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर का वो जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ ज़्यादा भीड़ आई। आपको भी पता है लाखों में भीड़ आती है। और ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो उनकी मनोकामना रहती है, जो इच्छा रहती है, वो किसके द्वारा मतलब पहुंचाते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस जो व्यक्ति है ना उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवा ली, हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन फिर भी उस जो व्यक्ति है ना हमारे घर का, उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना आपके अंदर है, अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी होगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो आपने ले लिया, काली मिर्च लिया। काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या लेना है, काली मिर्च के साथ साथ आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है, उसको सिंपल से एक ही चीज़ बोलना है। क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है
कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है। कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग फूल लेने में ही गलती करते हैं कि वो खंडित फूल ले लेते हैं। तो आपको जो फूल लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से फूल लेना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। जो भी ले रहे हैं एक किस्म का लीजिए। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है किसकी? माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय की ओर चलते हैं। जो तीसरा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाइए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको बताया माता अशोक सुंदरी की जगह बताया ना, बस आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह में ही अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वो लेना है। और लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आप लेंगे, लेने के बाद आपको उसको औषधि के रूप में हाथ में लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।